अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स एंड साइट सुपरवाइज़र्स। आज हम लोग स्लैब एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों के साथ स्लैब है, उसमें आप लोगों ने अगर साइट पे कैलकुलेट करना है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, तो ये किस तरह से कर लेंगे मैं आज आप लोगों को एग्जांपल से बता दूंगा कि लेट से हमारे साथ ये स्लैब है, इसका हमारे साथ एक साइड से लेंथ है, एक साइड से इसका विड्थ है। लेट से इसका ये हमारे साथ लेंथ हो गया, एक साइड से ये इसका विड्थ हो जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँगा, ये आप लोग सारों के लिए लेकर चल सकते हैं। और साथ में ये लेट से हमारे साथ ये सामने से हम देख रहे हैं, तो ये इसकी विड्थ है या ये इसकी थिकनेस है। मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसकी थिकनेस है। तो ये हमारे साथ 3 डायमेंशंस होने चाहिए। लेट से हम लोग कह रहे हैं कि इसका लेंथ जो है वो 10 फीट्स है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। फिर हमारे साथ इसकी विड्थ है, विड्थ भी हमारे साथ 10 फीट में कंसिडर कर रहा हूँ। और साथ में इसकी जो थिकनेस है मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो है हमारे साथ 0.5 फीट। मतलब इसका क्या है, ये है 6 इंच से 6 इंच की हम लोग स्लैब लेकर जा रहे हैं। तो इसकी एस्टिमेशन किस तरह से आप लोग करेंगे, तो आप लोगों ने फर्स्ट में इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और हम लोगों के साथ रेशो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो रेशो हमारे साथ लेट से इसमें यूज़ हो रहा है 1:2:4। इसका क्या मतलब है, 1 हमारे साथ है सीमेंट, मैं इसको सी से लिख रहा हूँ। दूसरा है हमारे साथ, दूसरा जो नंबर शो कर रहा है वो हमारे साथ सैंड है। और तीसरा हमारे साथ एग्रीगेट है, जो कि कोर्स एग्रीगेट या वो पत्थर से होते हैं, बाजरी, उसको क्रैश भी बोला जाता है। वो है हमारे साथ 1:4 रेशो। तो इसमें हम लोग ये तीनों क्वांटिटीज़ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। वॉल्यूम हमारे साथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को आप लोगों को पता है कि 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस। तो ये तीनों अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे साथ क्या आ जाता है, 10 × 10 × 0.5। तो इससे मेरे साथ आ जाएगा 10 10 100, और 100 को 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 100 × 0.5, तो ये मेरे साथ कितना आता है, 50 आ जाता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ 50। और ये हमारे साथ क्या है, CFT मतलब क्यूबिक फीट। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 50 फीट क्यूब। ये है मेरे साथ वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ये आ जाता है। मतलब यहाँ पे इस स्लैब पे इतना वॉल्यूम का मटेरियल, इतना वॉल्यूम का कंक्रीट हमें चाहिए। ये इसको मैं लिख देता हूँ वेट वॉल्यूम। अभी आप लोगों को साइड के लिए क्या चाहिए होगा, ड्राई वॉल्यूम चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लाते हैं वो ड्राई में हमारे साथ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला है, 1.54। ये हमारे साथ है एक शॉर्टकट, ये हमारे साथ फार्मूले का है 1.54। अगर आप लोगों ने वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो 1.54 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, वेट वॉल्यूम से। मैं WV लिख देता हूँ। तो इससे मेरे साथ क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.54 मल्टीप्लाई बाई 50। यहाँ मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई 1.54। तो इससे मेरे साथ क्या आ जाता है, 77 आ जाता है। मतलब मेरे साथ वॉल्यूम कितना आ गया, 77 फीट क्यूब। इतना फीट क्यूब मुझे वॉल्यूम चाहिए। अब इसमें मैं सारों की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करूँगा, तो वो मेरे साथ क्या क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने अगर सीमेंट निकालना है तो मैं लिख देता हूँ सीमेंट नीडेड, सीमेंट कितना हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने लिख देना है टोटल वॉल्यूम मेरे साथ क्या है, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई पार्ट ऑफ सीमेंट इन द रेशो, पार्ट ऑफ सीमेंट, जो रेशो में सीमेंट का पार्ट है, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो का जो सम है। तो इससे मेरे साथ क्या जाता है, पार्ट ऑफ सीमेंट हमारे साथ क्या है, मैंने आप लोग को यह बता दिया 1 है। और साथ में अगर रेशो का सम में लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेशो सम मेरे साथ क्या है, 1 + 2 + 4 इससे मेरे साथ 7 आ जाता है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में मैं पुट कर लेता हूँ। तो ड्राई वॉल्यूम मेरे साथ कितना है, 77 मल्टीप्लाई बाई पार्ट ऑफ सीमेंट 1 है, और इसको आप लोगों ने किससे डिवाइड, 7 से डिवाइड कर लेना है। तो अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूँ तो मेरे साथ क्या आ जाता है, मैं यहाँ कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 7। तो ये मेरे साथ 11 आ जाता है। मतलब फीट्स क्यूब में मेरे साथ कितना आ जाता है, 11। अब एक सीमेंट बैग जो है वो फीट क्यूब में किसके बराबर है, मैं लिख देता हूँ 1 सीमेंट बैग एंड CFT मेरे साथ कितना है, 1.23 फीट क्यूब में आ जाता है। तो इस 11 को आप लोगों ने 1.23 से डिवाइड कर लेना है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, बैग्स ऑफ सीमेंट,
बैग्स ऑफ सीमेंट मेरे साथ कितने आ जाते हैं 11 डिवाइड बाई 1.23। अब अगर इसको मैं कैलकुलेटर से कर लूँ तो 11 को अगर मैं 1.23 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो ये मेरे साथ कितने आ जाते हैं 8.94। तो आप लोग कह सकते हैं कि 9 बैग्स ऑफ 50 kg, जो 50 kg के बैग्स है वो मुझे कितने चाहिए 9 बैग चाहिए, 9 बैग्स ऑफ सीमेंट मुझे चाहिए। अब अगर सैंड की मैं बात करूँ तो सैंड के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ सैंड वॉल्यूम मुझे कितना चाहिए, तो 77 मल्टीप्लाई 2/7, क्योंकि उसका रेशो मेरे साथ 2 है और सम ऑफ रेशो मेरे साथ 7 है। तो इससे मेरे साथ 22 आ जाएगा, 22 CFT। 12 क्यूबिक फीट मुझे क्या चाहिए सैंड चाहिए। जबकि अगर एग्रीगेट की बात करूँ जो नंबर 3 पे है हमारे साथ, तो 77 मल्टीप्लाई 4/7, इससे मेरे साथ क्या आ जाएगा 44 CFT आ जाएगा। तो 44 हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एग्रीगेट का पार्ट हो गया। 22 CFT हमें सैंड चाहिए, इतना क्यूबिक फीट हमें सैंड चाहिए। जबकि 9 बैग्स ऑफ सीमेंट या 11 फीट क्यूब हमारे साथ क्या चाहिए सीमेंट का चाहिए। तो ये था हमारे साथ इसका एस्टिमेशन। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी भी स्लैब के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आप लोगों ने स्लैब के तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देना, उससे आप लोगों के साथ वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने रेशो देखना है, रेशो के क्या क्या पार्ट्स है, और फिर रेशो सम कर लेना है। फिर आप लोगों ने वेट वॉल्यूम निकालना है, लेंथ वेट और थिकनेस को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आप लोगों ने इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए वेट वॉल्यूम को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इतना वॉल्यूम आप लोगों को चाहिए होगा। फिर आप लोगों ने अगर सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है तो ड्राई वॉल्यूम हमारे साथ आ गया है, उसको आप लोगों ने पार्ट ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सब रेशो के सम से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 1/7 हो जाता है। एग्रीगेट को सैंड के लिए 2/7 हो जाता है, जबकि हमारे साथ एग्रीगेट के लिए कोर्स एग्रीगेट के लिए 4/7 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे साथ इसकी वैल्यूज़ आ जाती है आप लोग साइड पे। और किसी भी एस्टिमेशन के लिए अगर छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हो वो आप लोगों से एग्जैक्ट क्वांटिटी मांगते हैं, तो इसी हिसाब से आप लोग एग्जैक्ट क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।